So I greet you all in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं आप सबको मसीह यीशु में सलाम कहती हूँ। सलाम। सारे हाथ ला लो जरा, सारे हाथ ला लो। I thank God again for the opportunity to speak to you today. और मैं खुदावन की शुक्रगुजार हूँ कि मुझे मौका मिला कि मैं आपसे आज बात कर सकूँ। It is the Holy Spirit that gives the enablement. ये खुदावंद का रूह है जो हमें इस काबिल बनाता है कि हम खुदा के लोगों के पास पहुँचे। And the Spirit of God is with you where you are. और खुदावंद का रूह आपके भी साथ है, इसीलिए आप यहाँ मौजूद हैं। आमीन। And I thank God again for my mentor, my man of God, Prophet Hubert Angel. और मैं खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद He has mentored me, has been a good. अपने लोगों के जरिए कहता है कि हम उसको। I thank God for your pastor, Pastor Samson. मैं पास्टर समसून की शुक्रगुजार हूँ। And for every worker that have been helping him in ministry. और उनकी मिनिस्ट्री के हर उस बंदे की शुक्रगुजार हूँ जो उनकी मदद करता है और उनके साथ काम करता है। जोरदार तालियां बजा for coming. Thank you all for coming. आप सबका आने का शुक्रिया। Because you are here, we have the word to say. और आप यहाँ आज मौजूद हैं तो आप सब लोग आज खुदा का कलाम सुनेंगे। आमीन। Today we are speaking about a topic, revive my soul, O Lord. और आज जो हम सीखने को हैं वो ये है कि खुदावंद मेरी रूह को जिंदा कर। आमीन। It is the desire of God that you walk in full authority. खुदावंद ये चाहता है कि आप पूरी उम्मीदी के साथ, ईमान के साथ खुदा में कायम रहें। There were 2 times in the Bible when God invested authority in human beings. और खुदावंद ने कलाम में ये 2 जगहों पे ये फरमाया है, एक बार पैदाइश की किताब में और एक बार यूहन्ना की किताब में। He puts authority in you because he wants you to walk like a God in this world. और God puts authority in you. खुदावंद ने आपको मस्सा किया, खुदावंद का मस्सा आप में मौजूद है। Because he wants to make you a God in this world, a small God in this world. आपने कलाम पढ़ा है कि कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से ममूर होके हमारे दरमियान रहा। I will explain that to you. और मैं ये सारी चीजें आपको तफसील से बताऊंगी। So the first time God gave you authority was when he gave authority to Adam and Eve. हम देखेंगे कि सबसे पहले खुदा ने कैसे हवा के जरिए बात की हमसे। Man or human beings was supposed to walk in the authority that God gave at the Garden of Eden. और हम देखेंगे कि कैसे एक मर्द और औरत खुदा की मर्जी के मुताबिक चलते हैं और पैदाइश की किताब में ये चीज कैसे बयान की गई है। In the book of Genesis chapter 1 verse 28, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी 28 आयत में हम देखेंगे the Bible says खुदा का कलाम फरमाता है that God blessed them. खुदावंद ने पहले शैतान को बरकत दी हुई थी। So when God blesses them, that means that God gave them ability, he empowered them. यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर खुदा हमें बरकत देता है तो वो उस बरकत को वापस भी ले सकता है। Without the blessing, there is no power, there is no empowerment to achieve. और बरकत के बिना शैतान के पास कोई ताकत, कोई पावर नहीं रहती। So
So when he gave them the blessing, he said, be fruitful and multiply. क्योंकि जब खुदा बरकत देता है तो वो ये कहता है कि फेथफुल रहें, ईमानदार रहें और अपने काम को, अपनी ब्लेसिंग को ईमानदारी के साथ इस्तेमाल करें। So he was telling them, be productive, produce. खुदावन चाहता है कि हम प्रोडक्टिव बने, Then he क्रिएटिव बने, करें। So be productive and become many, multiply. और अपनी जो ब्लेसिंग है उसको दूसरों पे यूज करें। So when you produce, you become many. You multiply what you have produced. हम मल्टीप्लाई जब करना शुरू करेंगे, अपनी बरकतों को यूज करेंगे तो वो बढ़ती जाएंगी। Why? Because he said he wanted them to fill back the earth, to replenish the earth, to make it full again. क्योंकि खुदावन चाहता है कि आप अपनी बरकतों को यूज करें और ना सिर्फ यूज करें बल्कि उनको और ज्यादा खुदावन की रास्तों पे इस्तेमाल करें। God wanted to fill back the earth with humans that were made in his own image. खुदावन ने आप सबको अपनी छवि पे बनाया, अपनी इमेज पे बनाया और खुदा चाहता है कि आप खुदा कैसे काम करें। Then he told them to subdue, that means to put the earth under their power. और खुदावन का रूह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। आमीन। He wanted them to dominate and to rule. और अपने रूह के जरिए से हमसे बात करता है। And he told them they have to rule over the fish of the sea, over the birds of the air, and over everything that moves on the surface of the earth. और खुदावन हमें इख्तियार देता है कि हम दुनिया की चीजों पे भी हुकूमत करें। हवा, पानी सब हमारे ताबे हों जैसे खुदा के ताबे थी। आमीन। So that means that God gave them 3 realms of dominion. 3 realms of dominion. जैसे खुदा ने हवा और आदम को बरकत दी कि जाओ फूलो फरो और जमीन को ममूर और महकूम करो, वैसे ही खुदा हमें भी कहता है कि हम अपनी बरकतों को यूज करें। So the first level of dominion is to dominate over everything that is in the water, everything that is in the sea, in the oceans, dominate. खुदावन ने हर चीज पर इख्तियार दिया आदम को, बेशक वो पानी के अंदर थी या पानी के ऊपर या जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर, हर चीज पर खुदावन ने आदम को इख्तियार दिया। The second level of dominion is to dominate over everything that flies in the air. So take control of the air. हर चीज जो हवा में उड़ती है और जो हमें दिखाई देता है कि हवा में परिंदे उड़ते हैं, उन पर भी खुदावन ने इख्तियार दिया आदम को। And the third level to rule is to rule over everything that is on the land, every animal and everything that is on the land. और कहा कि हर चीज पर हुकूमत करो, हर चीज को ममूर करो, हर चीज को महकूम करो, ये सारी चीजें तुम्हारे इख्तियार में है। आमीन। Man was made ruler over the earth. तो खुदा ने आदम को एक हुकूमत करने वाला बंदा बनाया और सिर्फ आदम को नहीं, वो हमें भी कहता है कि हम भी हुकूमत करें। And because of that, a lion could not attack a human being. और एक झूठा इंसान कभी भी इंसान नहीं कहलाता। Because of that, no serpent could bite, so the snake could not bite. आप देख सकते हैं कि खुदा ने सांप को कहा कि तू आदम की एड़ी पे, इंसान की एड़ी पे काटेगा। There was peace and harmony on the earth because man was ruling. Speaker, I said can you there hear was me? peace. Yeah, there was peace. Peace, you know, peace. I said there was peace. Yeah, there was peace. Peace, you know, peace. There was peace Yes, on the earth. peace. And everything was Yes, I can hear you. Please. All right. So now,
But later, everything went out of John, out of place. और हम इसके बाद देखते हैं कि कैसे सांप को खुदा ने लानत दी और अपनी बेईमानी की वजह से, अपनी मक्कारी की वजह से सांप ने सजा पाई बजाय इसके कि वो बरकत हासिल करता। So eventually, in chapter 3 of Genesis, we saw that man fell because the devil deceived him. और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि शैतान ने मक्कारी की। उसी की वजह से हवा को भी सजा मिली, आदम को भी सजा मिली और सांप को खुद भी सजा मिली। But in verse 15, God promised restoration. और रेस्टोरेशन क्या, उनके लिए वो एक क़यामत की घड़ी थी। And the Lord said that the seed of the woman will crush the head of the serpent. और फिर औरत को ये इख्तियार दिया गया कि वो सांप के सर को कुचले। And the serpent will only give him a small scratch on his feet. और वो अपनी एड़ी से उसके सर को कुचले और उसको मारे। In the New Testament, restoration came through Jesus Christ. और नए अहद में हम देखते हैं कि जो रेस्टोरेशन है, क़यामत है, वो खुदावन के ज़रिए आती है, खुदावन यीशु मसीह के ज़रिए आती है। उन्होंने मौत पे फतह पाई। The Bible calls him the last Adam. और The Bible calls him the last Adam. मौत पे फतह पाने के बाद जिंदगी और मौत का इख्तियार मेरे हाथ में है। मैं प्लीज वेट, लेट मी एक्सप्लेन। मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और लेने का भी इख्तियार है। आमीन, आमीन, आमीन। And the Bible calls him the life-giving spirit. और खुदावन यीशु मसीह को इख्तियार बख्शा गया कि वो मुर्दों को जिंदा करें, रूह दे, और यही आज का। So it is the desire of God that you walk in the full authority that he gave to Adam and Eve. खुदावन ये चाहता है कि खुदावन की ये ख्वाहिश है, खुदावन ये डिज़ायर करता है कि आप पूरी अथॉरिटी के साथ, पूरे हक के साथ खुदावन में चलें और इस इख्तियार को याद रखें कि आप खुदावन के फर्जंद हैं। आमीन। That full authority was restored back through Jesus Christ. और ये इख्तियार हमें यीशु मसीह के ज़रिए दिया गया है। आमीन। We are going to read the book of John chapter 1 from verse 1. हम यूहन्ना की अंजील को पढ़ेंगे, पहला बाब और उसकी पहली आयत से ही। The Bible declares that in the very beginning there was the word. खुदावन के कलाम में लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था। आमीन। That same word was with God. और कलाम खुदा के साथ था। ये पूरी 6-7 आयतें हैं जो वो पढ़ने जा रही हैं। And that same word was God. और खुदा के कलाम में लिखा है कि कलाम ही खुदा था। आमीन। So the pre-incarnate form of Jesus Christ, that means that Jesus Christ before he became flesh and blood was the word. और इससे पहले कि खुदावन गोश्त और खून की सूरत में हमारे सामने आते, एक जिस्मानी सूरत में हमारे सामने आते, वो खुदावन के जलाल से ही शुरू से ही यहाँ मौजूद। And that same Jesus, before he became flesh and blood, was also God. Amen. जब ज़मीन was also God. There is the phone that is connected to it.
So in verse 2, the Bible was saying So in verse 2, that he the Bible was was saying there in the beginning with God. that he was there in the beginning with God. और दूसरी आयत इसकी हम देखें तो उसमें लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था जो फजल और सच्चाई से ममूर होके हमारे दरमियान रहा। And everything, आमीन। everything was made by him. Everything was made by him. और सारी चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई। So he was the same God that created So he was in the the book of that Genesis. created in the book of Genesis. और ये वही खुदा है जिसने पैदाइश में हर चीज़ को पैदा किया। आमीन। आमीन। अब इन चीज़ों को कनेक्ट But before he came in human form, he was the Word that was with God. He was the Word that was with God. इससे पहले कि वो इंसानी सूरत में हमारे दरमियान आते, वो हमेशा से मौजूद थे। पैदाइश में उन्होंने हर चीज़ को बनाया। और नए नामे में हम यूहन्ना की किताब में देखें तो यहाँ पे भी लिखा है कि वो फजल और सच्चाई से ममूर होके हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। आमीन। And the Bible said that there was life in him. खुदावंद का कलाम फरमाता है कि उसमें जिंदगी थी। आमीन। किस में जिंदगी थी? यीशु में। And that the life in him was the light that you can see, the light that light every man that जिंदगी comes in the darkness. आमीन। आमीन। The light, this is Jesus Christ, shines in the darkness, and the darkness cannot overcome him. और रोशनी आदमियों में चमकी, तरीकी में चमकी, और तरीकी ने उसे कबूल ना किया। और तरीकी कौन है? हम हैं जिन्होंने उसे कबूल नहीं किया था। Any darkness in your life today, the light in Jesus will overcome it. लेकिन फिर भी हमारी जिंदगी में जितनी भी तारीकी थी, खुदावंद यीशु मसीह ने उसे खत्म किया। आमीन। No matter how dark the darkness is, it cannot stand the light that is in Christ. इससे फर्क नहीं पड़ता कि तारीकी कितनी गहरी है। जब खुदा अपना नूर चमकाता है तो सारी तारीकी खत्म हो जाती है। आमीन। Amen. Then in verse 12, the Bible said that anybody, as many as received him into their hearts, he gave them the power, the authority to become the children of God. Amen. और खुदा के कलाम में, इसी चैप्टर में ही खुदा का कलाम फरमाता है कि जितनों ने भी उसे कबूल किया, खुदावंद ने उन सबको अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। मिलके आमीन। आमीन। So if you receive Christ today, you receive the authority to walk like God on this world. अगर आज आप खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो आपको ये इख्तियार दिया जाएगा कि आप जमीन पर वैसे ही चलें जैसे खुदा के बेटे बेटियां चलते हैं। आमीन। The Bible called Adam the son of God. So when you receive Jesus Christ, you become a son of God or a daughter of God. So when you receive Jesus Christ, you become a son of God or a daughter of God. Amen. खुदावंद ने आदम से कहा था कि तू मेरी औलाद है, और वैसे ही आज हम अगर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम उसके बेटे बेटियां कहलाएंगे। आमीन। आमीन। Adam had no human father, he had no human mother, he was directly the son of God, and that is the same thing that Jesus came to do in your life. He was directly the son of God, and that Jesus came to do in your life. खुदावंद यीशु मसीह का बाप नहीं था, वो फजल से, वो मसा से, और खुदा से खुदा ही निकलता है। आमीन। So in verse 13 of John chapter 1 verse 13, can you read for me John chapter 1 verse 13? John chapter 1 verse 13. Okay, let me read it for you. John first. No, John, the Gospel of John, chapter 1 verse 13. Verse 13. Okay.
Okay, let me read Gospel of John, chapter 1, chapter verse 1, 13. verse 13. Okay, let me read it for you. खुदावंद के Okay. कलाम में लिखा है, अब ध्यान से सुनिएगा सभी। वो ना खून से न जिस्म की ख्वाहिश से के इरादा से बल्कि खुदा से पैदा हुआ। Amen. Amen. So you see, the people that receive Jesus Christ, So you see, the people that receive Jesus Christ, अब देखते हैं कि जो लोग खुदावंद यीशु मसीह की तमन्ना रखते हैं, they were no longer born from a man meeting a woman. they were born from a man meeting a woman. उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि खुदावंद यीशु मसीह पहले क्या थे। उनको वो खुदावंद यीशु मसीह में अपना नजात दहिंदा नजर आता है। Amen. But now they are born of God. They are born of God. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुदा है। Amen. So just like Adam was directly the son of God, they have become directly sons of God. They have become directly sons of God. जैसे आदम खुदा का बेटा था, वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। Amen. This is what God came to do in your life. This is what. So what I said before, that this is what Jesus came to do in your life. Jesus came to do in your life. खुदावंद आपकी जिंदगी में क्या करने आए, कोई बताएगा? खुदावंद हमें नजात देने आए। Amen. Amen. To restore you back to God so that you can become God's child again. So that you can become God's child again. और हम खुदावंद के, अगर हम खुदा के बार बार वो एक चीज़ हमेशा कहती हैं कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं तो हम उसके फर्जंद बन जाते हैं। हम खुदा के बच्चे और बच्चियां बन जाते हैं। Amen. हालेलुया। फिलहाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। Amen. So that when you become God's child, you are able to rule under the earth, on the earth and in the air. able to rule under the earth, on the earth and in the air. और जब आप खुदा के फर्जंद बन जाते हैं तो आप ना सिर्फ ज़मीन पर हुकूमत करते हैं, बल्कि हवा पानी भी आपके इख्तियार में आ सकते हैं। Amen. Amen. So just like everything was provided in the Garden of Eden, you can receive all things through Jesus Christ. You can receive all things through Jesus Christ. और आप हर चीज़ मतलब हर चीज़ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हासिल कर सकते हैं। Amen. At the Garden of Eden, there was no lack. Everything was there. Nothing was missing. So also, through Jesus Christ, nothing will be missing in your life. Everything was there. Nothing was missing. So through Jesus Christ, nothing will be missing in your life. आपने अबलीस को देखा है कि जैसे उसके सारे इख्तियार छीन गए, उसके बाद उसके पास कोई भी पावर नहीं रही, लेकिन हमारे पास हमेशा पावर है क्योंकि हमारे पास खुदा का बेटा है, हमारे पास खुदावंद यीशु मसीह है। Amen. The Bible says that through Jesus Christ, God has given you everything that you need for life and godliness in this world. खुदा ने आपको हर वो चीज़ दी है जो दुनिया में आपको चाहिए, जिसकी आपको ज़रूरत है, और जो नहीं है वो खुदा आपको देने की कुदरत रखता है। Amen. So in Christ you are complete because He is the head of all principality and power. Because He is the head of all principality and power. खुदावंद यीशु मसीह में आप पूरी तरह मुकम्मल हैं क्योंकि खुदावंद के पास पावर है, खुदावंद के पास कुदरत है, खुदावंद के पास जलाल है। हालेलुया। His name is King of Kings and Lord of Lords. उसका नाम बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ। The great one, Jesus Christ, lives in the inside of you when you receive Him. और खुदावंद आपको जब उठा खड़ा करता है तो आप हर चीज को हासिल करते हैं। Also, His Spirit lives in the inside of you to continue to guide you in this world and to empower you. Also,
फिर क्या? in the evil. और खुदावंद का रूह जब आपके साथ होता है तो कोई भी अबलीसी तासीरें आपके खिलाफ काम नहीं करने पाती। So anything you need today, you can receive it through Jesus Christ. Through Jesus Christ. अगर आपको आज कुछ चाहिए तो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आप आज उसको पा सकते हैं। Amen. आमीन। Everything, every supply is in Christ. Every supply is in Christ. Is in Christ. हर चीज खुदावंद यीशु मसीह में आपको आज मिलने वाली है। Do you need to be healed today? It's in Christ. You need to be healed. It's in Christ. अगर आपको शिफा की जरूरत है तो यीशु नाम में आज आप शिफा पाएंगे। Amen. Do you want to get married today? It's in Christ. Do you want to be married today? It's in Christ. और अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आज जो लोग बेऔलाद हैं खुदा उनको औलाद दे तो आज खुदा उनको बरकत देने वाला है। Do you need a job today? It's in Christ. किसी को नौकरी की जरूरत है तो आज खुदावंद उसके लिए मुहैया करने वाला है। Now I want you to stand up so that we can pray and declare. To stand up so that we can pray and declare. मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग खड़े हों ताकि मैं आप सबके लिए दुआ कर सकूं। हालेलुया हालेलुया खुदा उनकी तारीफ हो प्यारे यीशु तेरी तारीफ। ऐसे सब अपने कदमों पर उठो, सब बच्चे भी बहन भाई सब अगर आप क्लिप बनाओ यार दानी भाई। हालेलुया हालेलुया I want you to stand up. I want you to stand up. तज़ीम हो खुदा I want you to stand up. I want you to stand up. मैं कहती हूँ सब खड़े हों। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Everybody stand up now. Praise God. You can see them as you can see Yeah, I them. can see them. Like I told you before, whatever you need today is inside Christ. Whatever you need today is inside Christ. आज आपको जो कुछ भी चाहिए खुदा उनके हजूर में रखें। सॉरी। And I want to ask you, is there anyone who thinks that Christ does not live in the inside of him or her? Live in the inside of him or her. आप में से कोई है जो ये कहे कि खुदा मेरे मुझ में नहीं है? No. Is there anyone who thinks they have not received Christ inside their life? Inside their life. और कोई कहे कि उसने खुदा यीशु मसीह को अभी तक कबूल नहीं किया हुआ? If you कोई है think यहाँ you पे जो need ये Christ, कोई है जिसने खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल ना किया हो? so if you think you No. need Christ inside you, can you raise your right hand for me? अगर आप चाहते हैं आपको खुदा यीशु मसीह चाहिए तो अपने दाहिने हाथ को खड़ा करें। Only the one that need Christ inside them. सब 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 अपना Only the one that needs Now, Christ I inside want them. you to repeat सिर्फ after वो हाथ me. खड़ा करें जिसे यीशु चाहिए। Now, I want you to repeat after me. और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पीछे ये दुआ करें। Father, I come to you Father, I come to you. खुदावन मैं तेरे पास आती हूँ। and सब thank बेटा आवाज लो you कि that ऊंची you आवाज में। sent Jesus. Thank you that you sent Jesus. और मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने यीशु को मेरे लिए भेजा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने यीशु को मेरे लिए भेजा To die for my sins and to rise again for my justification. Justification. आज मैं तेरे हजूर में अपने गुनाहों का इकरार करती हूँ। आज मैं तेरे हजूर में अपने गुनाहों का इकरार करता हूँ। Today I receive him inside my heart. Today, receive him inside my heart. और मैं यीशु को अपने दिल से कबूल करती हूँ। और मैं यीशु को अपने दिल से कबूल करता हूँ। And from today I choose to follow him only. और मैं ये अहद करती हूँ कि आज के बाद मैं सिर्फ यीशु को ही फॉलो करूँगी। और मैं ये अहद करती हूँ कि आज के बाद मैं यीशु को फॉलो करूँगी And to obey his word. And to obey his word. और उसके कलाम पर अमल करूँगी। और उसके कलाम पर अमल करूँगा। Thank you for making me your child today. Thank you for making me your child today. खुदा मैं शुक्रगुजार हूँ कि तूने आज मुझे अपने फर्जंद होने का हक बख्शा।
खुदावन मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज तूने हमें अपने फर्जंद होने का हक बख्शा। By faith, I receive everything you did for me through Jesus Christ. खुदाम यीशु मसीह के वसीला से तूने जो कुछ भी मेरे लिए किया मैं उसे यीशु नाम में कबूल करती हूँ। खुदावन यीशु मसीह के नाम में जो तूने मेरे लिए किया मैं उसे कबूल करती हूँ। Amen. Now we're going to pray. We're going to declare. Is there anyone that is sick? If anybody is sick, I want the person to come to the front. If you are sick in any part of your body, come to the front. आप में से कोई बीमार है तो वो आगे आए ताकि उसके लिए दुआ की जाए। Okay, this lady is sick. Okay, any other person? Can you please come again? Is there any other person that is sick? Every sick person should come to the front. इनके अलावा भी कोई है जो बीमार हो? Here is the other woman. Okay, any other one? I want to be sure that every sick person is there. और कोई? Here they are. Okay. There are 4 to 5 women. In the here. mighty name of Jesus Christ, खुदावंद के जलाली नाम में who died and rose again on the third day, खुदावंद मैं इन सब के लिए दुआ करती हूँ I come against the spirit of sickness. और जो बीमारी की रूह है Wherever you are in their bodies, I command you out in Jesus' name. जो बीमारी की रूह इनके जिस्म में है मैं उसे यीशु नाम में हुक्म देती हूँ कि वो इनके बदनों से जाती रहे। आमीन। I speak to headache out in Jesus' name. हर तरह का सर का दर्द यीशु नाम में जाता रहे। आमीन। I speak to pain out in Jesus' name. हर तरह का दर्द यीशु नाम में जाता रहे। आमीन। I speak to fever out in Jesus' name. हर तरह का बुखार यीशु नाम में जाता रहे। आमीन। High सब blood आमीन के pressure साथ। out in Jesus' name. हर तरह के दुख जो हैं इनके बंदों में यीशु नाम में जाते रहे। आमीन। Be restored in your back. Let every back pain be healed now in Jesus' name. हर तरह का कमर का दर्द यीशु नाम में जाता रहे। आमीन। Be restored in your legs. Every leg pain be healed in Jesus' name. Out. और हर तरह का टांगों का दर्द यीशु नाम में जाता रहे। आमीन। I command healing in your body, in your neck, every part of your body be healed in Jesus' name. आपके बदन में, आपकी गर्दन में, आपके जिस्म में जिस तरह का भी दर्द है वो सब यीशु नाम में जाता रहे। Pain in your eyes or in your ears be healed in Jesus' name. और आंखों का हर तरह का मसला, कानों का हर तरह का मसला यीशु नाम में जाता रहे। आमीन। Let high blood pressure normalize in Jesus' name. और यीशु नाम में ये लोग शिफा पाएं। आमीन। Any person suffering low blood pressure normalize in Jesus' name. और इनकी हर की परेशानियां यीशु। The organs of your body are healed. Your kidney, your liver, your heart. You are healed in Jesus' name. Sister, this is Sister Parveen and she also wants to share her testimony after the meeting. जी तुसी दसो आदि। हाँ ना मेरे ना पट्टियां का मसला ज़्यादा ही है तो जो मैं इतने बैठे से बड़े दर्द होते हैं तो मैं थे दुआ कराई तो बिना कुछ फर्क पाया गया मैंने दर्द नहीं होती। Okay, the sister is explaining that she has muscle pain and it was very difficult for her to sit in the prayer meeting, but when you pray for her she is feeling there is no pain in her muscle, there is no pain in her body. Sister, this is Sister Fazilat who wants to share her testimony about the meeting, after the meeting. जी सिस्टर प्लीज बोलो तुसी की थोड़ी गवाही। मैं ना जो आई ना सिस्टर इस्लाम मैं दसना चाहनी मैं जो दुआ ते आई है ना तो मेरे बहुत जिस्म दर्द मेरी लत्तां ते बाजू बहुत दर्द कर रहे बैठे कि मेरे को बैठा नहीं जाता पे जो सिस्टर ने दुआ की थी
ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਇੰਜ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। The sister is explaining before coming to the prayer meeting, she was having full body ache and there was so much pain in her body, in her legs, in her arm. But when you pray, she is completely healed now and she is feeling really light now.